जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी, भूगोल। हमारी बदलती पृथ्वी। कल हमने शामपट पर कुछ प्रश्न हल करवाए थे। आज हम हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय घट कहते हैं, प्लेट कहते हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की गति प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी। भूकंप ज्वालामुखी। भूकंप ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल और बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल के अंदर अपवर्तन और निक्षेपण, भूकंप, ज्वालामुखी, और भूस्खलन। भूस्खलन आदि गतियां होती है। नदी और बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। देखिए, पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत सर्वप्रथम होता है अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के अंदर आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। उसके बाद आकस्मिक के अंदर आता है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। बहिर्जनित बल के अंतर्गत अपवर्तन और निपेषण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। जैसे आपने देखा होगा कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और उन्हें जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अब आता है ज्वालामुखी
ज्वालामुखी भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उन्हें हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी मेग्ना कोस्ट, मेटल, पर्पटी, लावा, निकोय वेस्ट, क्रेटर और गैस व राख जैसे इस प्रकार स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्वती के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम मात्रा में अधिक हानि होती है। दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम एक ज्वालामुखी का जब हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे देखिए ये एक ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी का जब हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि पृथ्वी की गति के अंतर्गत स्थलीय मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जैसे हम एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें, जल गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब कुछ समय उसमें कुछ मटर, चम्मच, मोती ढक्कन के ऊपर रख दें, आप क्या देखते हैं, वैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगता है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगें, दूसरी है एस तरंगें, तीसरी है एल तरंगें। देखिए, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है, अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें अथवा
अनु अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें अथवा तीसरी तरंग है पश्चिमी तरंगें। देखिए, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती, पी तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें अथवा पश्चिमी तरंगें। उद्गम केंद्र होता है, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। भूकंप जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना आदि भविष्यवाणी, इनसे हम पता लगा सकते हैं। आज हम इतना ही इस अध्याय में पढ़े थे।